नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अहमदाबाद के स्कूल में जब 10वीं की एक छात्रा की मौत की या फिर यूं कहें हत्या की खबर सामने आई, हर किसी का दिल पसीज गया। खासतौर पर उन माता पिता का जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। कई सवाल इस पूरे मामले ने उठाए हैं कि आखिर ये देश किस ओर आगे बढ़ रहा है। जिन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जा रहा है वो बेबाकी से हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। क्या इन बच्चों में ऐसा क्या खून सवार है कि इस तरीके के वारदात को अंजाम देने से पहले वो जरा सा भी नहीं कतराते हैं? ना उनके मन में कोई डर है, ना पुलिस कानून के खिलाफ कोई भी खौफ है उनके मन में। ये पूरी वारदात जिस तरीके से अंजाम दी गई और उसके बाद जिस तरीके से आरोपी बच्चे का कबूलनामा सामने आया, उसने सबको हैरानी में डाल दिया। कबूलनामा एक व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आया है जिसमें जो आरोपी छात्र है वो अपने दोस्त से ये कबूल करता हुआ नजर आया कि हाँ, ये हत्या उसने की है। चैट में क्या है वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अहमदाबाद के एक स्कूल में 10वीं की छात्रा की हत्या 8वीं के एक छात्रा की तरफ से कर दी गई और जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, स्कूल प्रशासन का इस और जो रुख था उसके बाद से वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लोग विरोध भी कर रहे हैं। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस प्रशासन जो है फिलहाल लोगों को समझाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के खोखरा स्थित एक प्राइवेट स्कूल है। यहाँ 10वीं क्लास के 15 साल के छात्र नयन पर मंगलवार को 9वीं के एक छात्र ने चाकू से हमला किया। नयन को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अभिभावकों में गुस्सा है। मृतक छात्र सिंधी समुदाय जबकि आरोपी स्टूडेंट मुस्लिम है, जिसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव भी फैल गया। गुस्साई भीड़ ने बुधवार को स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की, स्कूल प्रॉपर्टी तहस नहस कर दी, बसों पर भी पथराव कर दिया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच व्हाट्सएप चैट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कुछ चैट के स्क्रीनशॉट्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चैट किया गया है और किस तरीके से अपने दोस्त के साथ बेबाकी से वो इस पूरी घटना को कबूल भी कर रहा है। अब इस एक छोटे से चैट का एक हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे या फिर आरोपी की मानसिकता किस तरीके से। सबसे पहले दोस्त ने मैसेज किया कि भाई तूने आज कुछ किया है क्या? इसमें आरोपी जवाब देता है हाँ मैं। उसके बाद दोस्त फिर पूछता है क्या तूने किसी को चाकू मार दिया? आरोपी कहता है तुम्हें ये किसने बताया? फिर दोस्त पूछता है पहले तू कॉल कर, जिसका आरोपी जवाब देता है कि नहीं, अभी अपने भाई के साथ हूं, भाई को अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है। वही दोस्त कहता है कि वो मर गया और आरोपी का जवाब आता है कि छोड़, अब जो हो गया वो हो गया है। तो आप ये एक छोटा सा हिस्सा है, कई सारे चैट्स वायरल हुए हैं, कई सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट सामने आए, लेकिन मैंने ये हिस्सा आपको इसलिए दिखाया कि आप देख सकते हैं कि एक 8वीं क्लास का छात्र हत्या करता है, उसके बाद खुले में घूमता है, इसको कबूल भी करता है और इतने आसानी से वो ये कह देता है कि छोड़, जो हुआ सो हुआ। यानी कि उसको इस बात का कोई मलाल भी नहीं है और डर भी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? आज के समय में बच्चे ऐसे क्यों होते जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। चैट में केवल इतना ही नहीं था, दोस्त इसको समझाता है और उसके बाद जब ये कबूल करता है कि हाँ मैंने मार दिया, उसने ये भी अपने चैट में कबूल किया कि उसने मुझे उकसाया था, उसने मुझे ये पूछा कि तू है कौन, जिसके बाद मैंने उसको चाकू मार दिया। उसके बाद उसके दोस्त ने सलाह दी कि चल थोड़ी दिन अंडरग्राउंड रहे, अब जो हुआ सब हुआ, अब कुछ दिन छुप के रही हो। अब ये दो लोगों के बीच की बात है, एक ने हत्या को अंजाम दिया, दूसरा उसे हिदायत दे रहा है कि अब कुछ दिन अंडरग्राउंड रहे। इन बच्चों का जब चैट वायरल हुआ तो पुलिस और ज़्यादा सख्ती में आई और ज़्यादा जो है इस पूरे कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है पुलिस। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर ये बच्चे, इनकी मानसिकता किस ओर आगे बढ़ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस चैट में
जो दोस्त है वो उसको समझाते हुए भी नजर आ रहा था। उसने कहा कि आसपास लोग ये तमाम चीजें बातें कर रहे हैं और इसके साथ ही तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। और इसके बाद आरोपी दोस्त ने ये भी पूछा था आरोपी ने उससे कि आपको कैसे पता चला। उसने बोला कि एक सामने से आ रहे व्यक्ति ने मुझे बताया था। उसको चैट्स डिलीट करने की भी हिदायत दी जाती है, लेकिन फिलहाल ये चैट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बता दें कि फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें जो है हिंदू मुसलमान का एंगल भी सामने आया, क्योंकि जो आरोपी है वो मुस्लिम है और जो जिसकी मौत हुई है वो सिंध समुदाय का बच्चा है। और ऐसे में लगातार उस स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई के जितने तमाम कार्यकर्ता स्कूल में पहुंचे हैं, स्कूल में तोड़फोड़ की गई, स्कूल के जो जितने बसें हैं तोड़फोड़ करती गई, स्कूल के जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट की गई, हर जगह न्याय की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। स्कूल प्रशासन इसीलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि जब उस घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया तो बहुत देर हो चुकी थी। वहां पर मौजूद जो बच्चे थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका ये कहना है कि समय रहते अगर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन यहां पर स्कूल ने सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाना चाहिए था, लेकिन एम्बुलेंस की जगह पानी के टैंकर को बुलाया गया ताकि खून के धब्बों को धो दिया जाए। और उसके बाद जब कोई भी मदद नहीं मिली तो उस छात्रा के कुछ दोस्तों ने उसे ऑटो पे बिठाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर का कहना है कि अगर आधे घंटे पहले बच्चे को लाया जाता तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। स्कूल प्रशासन हालांकि इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो वहां पर मौजूद अन्य बच्चे थे उन्होंने जो तमाम चीजें कबूल की है, उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। कोई भी तुरंत सहयोग नहीं मिला था, ना घायल बच्चा वहीं पर पड़ा था, कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा मदद के लिए। किसी भी स्कूल ना कोई टीचर आया, ना कोई प्रिंसिपल आया। बच्चे मजबूर हो गए थे कि उनके अपने दोस्त को वहां से हटा के अस्पताल पहुंचाया जाए। खैर, इस पूरे मामले पर सवाल कई हैं और इसके साथ ही एक मुख्य सवाल ये कि आखिर इन बच्चे, ये जो तमाम बच्चे हैं वो दिशाहीन होते जा रहे क्यों? जिस तरीके से पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, जाहिर है हर एक माता पिता अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरेंगे। उस माता पिता को इंसाफ कौन देगा जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया? और कारण अभी तक किसी को नहीं पता। कारण ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद था, लेकिन क्या विवाद इतना बड़ा था कि आप किसी की जान ले सकते हो? 10वीं का वो छात्र जिसकी 8वीं के छात्र ने हत्या कर दी, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? किस मानसिकता से ये बच्चे गुजर रहे हैं? आप पहले हत्या भी कर रहे हो, उसके बाद आपके कबूलनामे आप चैट में खुलकर ये कह रहे हो जो हो गया सो हो गया। मतलब आपने जो किया उसका इल्म तक नहीं है आपको कोई पछतावा नहीं है कि आपने किस घिनौने अपराध को अंजाम दिया है। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जगह जगह पर अहमदाबाद में इसको लेकर विवाद उठ रहे हैं। अभिभावक इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों में 2000 से अधिक लोग उतर आए हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।